अगर आपको रिस्क रेटिंग कैलकुलेट करना सीखना है तो ये वीडियो आपके लिए है। वीडियो में एंड तक बने रहें बिना स्किप किए। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू सेफ्टी पॉइंट। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। इस वीडियो का कंटेंट है, सबसे पहले हम हज़ार्ड एंड रिस्क के बारे में जानेंगे होता क्या है, देन लाइक्लीहुड एंड सेवरिटी के बारे में जानेंगे, देन रिस्क मैट्रिक्स को सीखेंगे बनाना, देन रिस्क रेटिंग कैसे कैलकुलेट करते हैं उसको जानेंगे, देन एक प्रैक्टिस क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। हज़ार्ड एंड रिस्क। हज़ार्ड का डिफिनीशन क्या होता है? अ हज़ार्ड इज समथिंग विद द पोटेंशियल टू कॉज हार्म। किसी भी चीज़ के अंदर आपको नुकसान पहुंचाने की अगर क्षमता है तो उसे हम क्या कहते हैं? हज़ार्ड कहते हैं। रिस्क, रिस्क का डिफिनीशन है रिस्क इज द चांस दैट समवन विल बी हार्म बाय द हज़ार्ड। वो हज़ार्ड आपको किस तरीके से नुकसान पहुंचाता है उसे हम क्या कहते हैं? रिस्क। रिस्क का एक और डिफिनीशन है रिस्क इज द लाइक्लीहुड दैट द हज़ार्ड विल कॉज हार्म इन कॉम्बिनेशन विद सेवरिटी ऑफ इंजरी, डैमेज और लॉस दैट माइट फोर्सिबली अकर। रिस्क को हम कैलकुलेट करते हैं लाइक्लीहुड और सेवरिटी को मल्टीप्लाई करके। अगर आपको हज़ार्ड एंड रिस्क के बारे में डिटेल्स वीडियो चाहिए तो आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। उसमें डिटेल्स हज़ार्ड एंड रिस्क के बारे में बताया गया और साथ ही कैसे आप आइडेंटिफाई करें हज़ार्ड एंड रिस्क को वो भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है। रिस्क इक्वल टू लाइक्लीहुड इंटू सेवरिटी। लाइक्लीहुड को हम प्रोबेबिलिटी भी बोलते हैं और सेवरिटी को कंसिक्वेंस भी बोलते हैं। लाइक्लीहुड मीन्स चांसेस ऑफ इवेंट, किसी भी इवेंट की होने की क्या चांसेस है, क्या प्रोबेबिलिटी है, उसे हम लाइक्लीहुड या प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। सेवरिटी, वो इवेंट का क्या रिजल्ट है, उस इवेंट होने के बाद उसका रिजल्ट क्या होता है, उसे हम सेवरिटी या कंसिक्वेंस बोलते हैं। लाइक्लीहुड को हम 1 to 5 कुछ नंबर देते हैं। सिमिलरली सेवरिटी को भी 1 to 5 नंबरिंग देते हैं जिसके बेस पे हम रिस्क मैट्रिक्स को कैलकुलेट करते हैं। 1 मीन्स एक्सट्रीमली अनलाइकली, सिमिलरली 2 अनलाइकली, 3 पॉसिबल, 4 लाइकली और 5 वेरी प्रोबेबल। सेवरिटी में भी सेम हम रेटिंग देते हैं। 1 को वेरी माइनर इंजरी, 2 फर्स्ट एड ट्रीटमेंट, 3 लॉस्ट टाइम इंजरी, 4 हॉस्पिटल ट्रीटमेंट, 5 डिसेबलिंग इंजरी। रिस्क मैट्रिक्स हम रिस्क कैलकुलेट करने के लिए बनाते हैं। लाइक्लीहुड और सेवरिटी दोनों को हमने 1 to 5 रेटिंग में डिवाइड किया हुआ था और हर एक रेटिंग का एक डिफरेंट मीनिंग होता है जो पिछली स्लाइड में हमने ऑलरेडी आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो इसमें हम कैलकुलेट करते हैं रिस्क को दोनों का मल्टीप्लाई करके। जैसे सेवरिटी और लाइक्लीहुड का मल्टीप्लिकेशन 1 into 1 1 हो जाता है। सिमिलरली आप लाइक्लीहुड और सेवरिटी का मल्टीप्लाई 3 into 3 करेंगे तो 9 हो जाएगा, 5 into 5 करेंगे तो 25 हो जाएगा। इसमें हम डिसाइड करते हैं कि 1 to 8 जो है वो हमारा लो रिस्क है। इस रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग जो हमारा 9 to 15 है, अगर मल्टीप्लिकेशन नंबर आता है तो उसे हम मीडियम रिस्क कह देंगे। और अगर 15 से एबव है 16 to 25 देन वो हाई रिस्क हम उसको कंसीडर करेंगे। तो लो रिस्क जो होता है वो हमारा एक्सेप्टेबल होता है, मीडियम रिस्क टॉलरेबल होता है और हाई रिस्क अनएक्सेप्टेबल होता है। तो ये हम रिस्क मैट्रिक्स कैलकुलेट रिस्क को अगर करेंगे तो उसको रिस्क मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग हम डिसाइड कर पाते हैं कि हमारा रिस्क कहाँ पे लाई कर रहा है, वेदर इट्स अ लो रिस्क और मीडियम और हाई रिस्क। चलिए आगे एक क्वेश्चन करते हैं जिसमें हम रिस्क रेटिंग को कैलकुलेट करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम उसे रिस्क मैट्रिक्स पे देख के डिसाइड कर पाते हैं कि वेदर वो हाई रिस्क है या लो रिस्क है या मीडियम रिस्क है। तो एक क्वेश्चन है, अ पर्सन इज वर्किंग at height without wearing safety belt and helmet, also safety net is not available at workplace। एक बंदा है वो ऊपर काम कर रहा है, बिना सेफ्टी हेलमेट नहीं पहना हुआ है, उसने सेफ्टी बेल्ट भी नहीं पहना हुआ है और नीचे वर्किंग
एरिया में सेफ्टी नेट भी अवेलेबल नहीं है। तो उस केस में हम रिस्क को कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो हमें पता है ऊपर अगर काम कर रहा है तो ऊपर एक काम करना उसे हम हज़ार्ड बोलते हैं, और ऊपर से नीचे गिरने को हम क्या बोलेंगे? रिस्क, फॉल फ्रॉम हाइट को। तो नीचे गिरने का चांस क्या है वहाँ पे? वेरी प्रोबेबल है, क्योंकि उसने कुछ प्रोटेक्शन लिया ही नहीं है, ना उसने सेफ्टी बेल्ट पहना है और ना वहाँ पे सेफ्टी नेट लगा हुआ है। तो गिरने का प्रोबेबिलिटी क्या है? लाइकलीहुड क्या है? वेरी प्रोबेबल। तो हम यहाँ पे 5 लाइकलीहुड को दे दिया हमने। अब मल्टीप्लाई करेंगे सेवेरिटी। तो सेवेरिटी वहाँ पे क्या चीज़ है? जब वो नीचे गिरेगा, उसने हेलमेट नहीं पहना हुआ है, तो हो सकता है वो वहाँ पे फटल हो जाए, डेथ भी हो सकती है या बहुत सीरियस इंजरी हो सकती है। तो उस केस में भी हम क्या दे देंगे? 5। तो यहाँ पे जो लाइकलीहुड और सेवेरिटी का जो प्रोडक्ट आया है वो आया है 25। तो 25 कहाँ पे लाई करता है ये हम देख लें। ये 25 हमारा हाई रिस्क है। तो इससे हम इजीली कैलकुलेट कर पाएँ कि जो भी हम रिस्क कैलकुलेट किए हैं वो हमारा कहाँ लाई कर रहा है। तो हमने लाइकलीहुड और सेवरिटी को मल्टीप्लाई किया तो 25 है, और 25 हाई रिस्क में हमें इंडिकेट कर रहा है। सिमिलरली एक दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं। अ पर्सन इज वर्किंग एट हाइट विथ वियरिंग ऑफ सेफ्टी बेल्ट एंड हेलमेट, सेफ्टी नेट इज ऑल्सो अवेलेबल एट वर्क साइट। यहाँ पे हम रिस्क कैलकुलेट करते हैं। तो ऊपर जो बंदा काम कर रहा है उसने हेलमेट पहना हुआ है, सेफ्टी बेल्ट भी पहना है, और नीचे वर्क प्लेस पे सेफ्टी नेट लगा हुआ है। तो यहाँ पे ऊपर से नीचे गिरने का चांसेस बहुत ही कम है, हम उसको अनलाइकली कह सकते हैं। तो लाइकलीहुड हमारा 2 हो गया, और ऊपर से जब नीचे गिरेगा तो वो नीचे नहीं आ पाएगा क्योंकि बीच में सेफ्टी नेट लगा हुआ है, वो सेफ्टी नेट पे रुक जाएगा। और बाई चांस नीचे गिरता भी है तो उसने सेफ्टी हेलमेट भी पहना है, बहुत माइनर इंजरी आएगी, फर्स्ट एड इंजरी आएगी। तो हम यहाँ पे 2 रेटिंग दे देते हैं यहाँ भी। तो 2 × 2 क्या हो गया हमारा? 4। अब यहाँ पे हम देखेंगे ये 2 × 2 हमारा किस जगह पे लाई कर रहा है। ये हमारा 2 × 2 4 हमारा क्या है? लो रिस्क। तो अभी हमने दोनों का रिस्क कैलकुलेट करना सीख चुके हैं हम। जो फर्स्ट केस में आया हुआ था रिस्क वो हमारा 25 था, और सेकेंड केस का जो रिस्क था वो था हमारा 4। 25 हमारा हाई रिस्क था और 4 हमारा लो रिस्क था। एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपके लिए भी है रिस्क रेटिंग को कैलकुलेट करना, जिसमें अ पर्सन इज क्रॉसिंग रोड इन फॉरेस्ट। एक पर्सन रोड को जंगल में क्रॉस कर रहा है, तो उस केस में रिस्क क्या होगा? और एक पर्सन रोड को क्रॉस सिटी में कर रहा है, उस केस में रिस्क क्या होगा? आप कैलकुलेट करके अपने आंसर को कमेंट करिए। और ये क्वेश्चन हम टेलीग्राम चैनल पे भी अपलोड किए हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वहाँ पे जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वहाँ पे भी आप अपने आंसर को कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे दोनों का रिस्क क्या आ रहा है। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर दें। पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन किया था, लैडर इज़ अ हज़ार्ड और रिस्क। तो काफ़ी लोगों ने आंसर किया लैडर इज़ हज़ार्ड, जो बिल्कुल सही है, क्योंकि लैडर हज़ार्ड है, उसके अंदर पोटेंशियल है जिससे आप नीचे गिर सकते हैं। तो किसी भी चीज़ के अंदर अगर आपको नुकसान पहुंचाने की क्षमता है, पोटेंशियल है, तो उसे हम हज़ार्ड कहते हैं। और वहाँ से आप नीचे गिरेंगे तो उसे हम रिस्क कह देंगे। तो आंसर जो सही है वो क्या है? हज़ार्ड। लैडर इज़ अ हज़ार्ड। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।